जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू। प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई दे, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। जिस एज में आप हो, कोई दुनिया कोई ताकत नहीं समझा सकता। किसी बच्चे को आप लाख प्रवचन दीजिए, वो खिलौना खेल पे करेगा। तो जिस एज में आप लोग हैं, आप सुधरेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर बीच का रास्ता बताना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब हो जाए, और जल्दी कामयाब हो जाओगे तो थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा रहेगी, फिर जाति इन सब बीच में उतना बड़ा बाधा नहीं है। अगर आर्थिक संकट से गुजर रहे हो तो पहले अर्थव्यवस्था मजबूत करो, क्योंकि बिना सशक्त अर्थव्यवस्था के ना तो सशक्त परिवार हो सकता है, ना सशक्त राष्ट्र हो सकता है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान जीडीपी -2.3 में चली गई, और चाइना। आर्थिक संकट से अगर गुजर रहे हो तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। कोई टेंशन मत लो, कोई स्किल सीख लो, कोई काम करने में बुराई नहीं है। मुंबई चले आओ, दिल्ली चले आओ, बैंगलोर चले आओ, कोई भी छोटा मोटा काम करो, 4-5 घंटा 6 घंटा पैसा कमाओ और पढ़ो। तो तुम्हारी भी जिंदगी की जो पॉलिसी होगी वो तुम्हारी भी प्राथमिकताओं पर निर्भर होनी चाहिए। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में, तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे होते। हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं, नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी तो सलमान खान की भी नहीं हुई। डिग्री की वैल्यू आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। डिग्री, डिप्लोमा, ऑल दीज थिंग्स, वैल्यू किस चीज की होगी? एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर कैपेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस, जो कॉन्स्टेंट लर्नर हो, एक्सप्लोरर हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान, जिसको एक कंपनी से निकालो, उसको पता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी स्किल को अपग्रेड करके, सीख करके फटाफट से कहीं और जा सकता, अपने आप को रीसेट कर सकता, अपने आप को रीबूट कर सकता हूं, पूरी तरीके से अपने आप को बदल सकता। तो अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो फ्यूचर में आप वैल्यूएबल हो। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना है। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। जब कोई हंसे आपके सामने, ध्यान से समझना है कि आप पे हंस रहा है कि आपकी बात पे हंस रहा है। बात पे हंस रहा है तो मजा है, मैंने बात पे सही अर्थ, और आप पे हंस रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। मेरी एक लाइन में फिल्म है, हाँ। वो है कि डोंट चेस। एक बहुत कड़वा सच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है। ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज। किसी ने क्या खूब कहा है कि शरीर के साथ साथ अपने शब्दों में भी सुंदरता रखिए, क्योंकि लोग भले ही आपके चेहरों को भूल जाएं, लेकिन आपके कहे गए शब्द कभी नहीं भूलते। ये शब्द ही तो हैं जिसकी वजह से
इतिहास गवाह है, इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं मात्र एक शब्द की वजह से। शब्दों से ही आपके अपने बन जाते हैं, शब्दों से ही आपके अपने पराये बन जाते हैं। दोस्ती दुश्मनी सब शब्दों पर ही डिपेंड करती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत जान होती है, इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए, है ना। उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है और मन तुम्हें उलझाएगा। कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कर रहे हैं, नहीं, मरा जा रहा है। ये आम आदमी यही है, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सुनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो उतनी निकलेगी। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे, वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। अपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया। ये गरीबी का कहर हो रहे हैं। गरीबी का बहाना मत बनाइए आप लोग। आप गरीब जन्म लिए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब मरेंगे तो इसमें केवल आपकी गलती है। एक साहब से मैं मिलने गया, वो लेटे हुए थे, 40-50 मिनट लेटे रहे। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था। जब वो उठे, मैंने कहा क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा हरामखोरी कर रहे थे तुम, 1 घंटे से लेटे हो। अरे नहीं भैया, ध्यान कर रहे थे। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना।